बदलाव ही प्रकृति का नियम है। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं और यही मौसम हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाते भी हैं। वैसे ज्योत्सना और पूजा, आप दोनों को वो कौन सा मौसम है जो ज्यादा पसंद है? मुझे तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है अमित। अमित, क्योंकि आपने पूछा, मुझे ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी पसंद है। मुझे बल्कि वसंत ऋतु पसंद है, जिसमें बैलेंस रहता है। सर्दी गर्मी का, गुलाबी ठंड होती है, बगीचों में रंग बिरंगे फूलों की बहार होती है। अरे फिर तो मैं जो न्यूज देने वाला हूँ वो आपको मायूस कर सकती है। आपको पता है कि भारत में जो सर्दियों का मौसम है तेजी से गर्म होता जा रहा है और ज्योत्सना, जो वसंत ऋतु आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है और फूल भी कितने कम खिल रहे हैं आजकल। मैंने ये महसूस किया है अमित, सिकुड़न ही नहीं बल्कि देश के तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां लगभग वसंत ऋतु खत्म हो गई है और अमेरिकी रिसर्चर्स इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग बताते हैं, जिससे दुनिया पर पूजा संकट खड़ा हो रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और संयुक्त राष्ट्र ने तो यहाँ तक कह दिया है कि धरती खत्म होने के कगार पर है और इसकी वजह बनेगा साल दर साल गर्म होता ये मौसम। देखिए, रिसर्च तो कई साल आगे के लिए ही होती है, लेकिन लगातार बढ़ता तापमान सेहत के लिए भी खतरा बन गया है। जो गर्मी मई जून में पड़ती थी उसको देखिए अब अप्रैल में पड़ने लग गया है। ऐसे में हमें अभी से अपने शरीर को भीषण गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा, खासतौर पर अपने नर्वस सिस्टम को, क्योंकि गर्मी का मौसम सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आफत भरा होता है और इस मौसम में पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होती है और ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। और नतीजा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने से नसों में जलन, अकड़न, उलझन बढ़ जाती है। ब्लड गाढ़ा होने से खून के थक्के बनने लगते हैं। क्लॉटिंग से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। लोग पैरालिसिस, पार्किंसन, वेरिकोज वेन्स, मसल प्रॉब्लम जैसी कई घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आने वाले खतरे को वक्त रहते ही खत्म कर दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि स्वामी रामदेव के यौगिक आयुर्वेदिक उपाय से अपनी नसों को हम मजबूत बनाएं। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित भाई, आपको भी। और देखो, आपको प्रणाम करते हुए, प्राणायाम करते हुए, आप बोल रहे थे पुष्प कहीं मुरझा रहे हैं, कहीं कम खिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरे खिल रहे। देखो, ये देवदार और चीड़ का मैदानी वर्जन है और इसके ऊपर इतने सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। सामने सेमल के फूल भी इतने सुंदर आ रहे हैं और चारों तरफ पंछियों का कलरव है और इसके बीच में जिनके जीवन पुष्प थोड़े मुरझाने लगे थे वेरिकोज वेन्स की वजह से, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम की वजह से, एक तरफ तो हम ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। देखो, मिट्टी में हमने थोड़ा लहसुन, थोड़ा हल्दी, अदरक, उसमें मुल्तानी मिट्टी और नीम, एलोवेरा मिला करके और ये लेप तैयार किया। ये तो हमारे भाई साहब आनंद मोहन जी आनंद ले रहे हैं इसका, संजय जी को लीत लगा रहे हैं। ये भी बड़ा अद्भुत है। ये भी नस नाड़ियों के लिए और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए अद्भुत है। और जो गगन को आप देख रहे हैं, डॉक्टर अभिमन्यु उनको एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। एक्यूपंक्चर ये भी अपने आप में अद्भुत है। लेकिन एक हमारे यौगिक बगीचे का एक फूल दिखाई दे रहा है कई दिनों से, उसको भी हमें इस बगीचे में वापस लाना पड़ेगा। हुसैन जी कहाँ पर हैं? देखिए स्वामी जी, आपने जिस फूल का जिक्र किया, हमने उस फूल को तलाश लिया है और हमारे साथ हुसैन भाई जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बात कर सकते हैं आप। देवबंद से सीधे हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपने कल ही जिक्र किया था हुसैन भाई का और देखिए आज हमारे साथ। प्रणाम प्रणाम। अरे आप तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में आ गए हैं हुसैन भाई। स्वामी जी आदाब कबूल कीजिए मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्वामी जी, देखिए शहर दर शहर घूम रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के लिए हालात देख रहा हूँ, किस तरह के हालात हैं, कैसा काम हुआ इलाकों में, लोगों का क्या मिजाज है। लेकिन आपसे जो मेरा रिश्ता है ना, और इस प्रोग्राम से जो रिश्ता है, उसकी वजह से जगह जगह लोग मुझे पहचानते हैं और वो ये सवाल बार बार पूछते हैं कि भाई आप तो आ नहीं रहे आजकल, क्या वजह है, क्या वजह है। तो यहाँ मेरी मुलाकात स्वामी जी इरम से हुई है। देवबंद में इस वक्त हम स्वामी जी आपसे बहुत करीब, जैसा कि आप बता ही रहे थे। तो इरम जो है वो फिजिकली खूब एक्टिव है, एक्सरसाइज भी करती हैं, जिम भी जाती हैं और
योगा भी करती हैं। हालांकि रोजे का स्वामी जी वक्त चल रहा है अभी, तो रोज़ों में थोड़ी सी चीज़ें बदली भी होती हैं जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वहाँ पर रोज़े की वजह से। और आप स्वामी जी खुद भी फास्टिंग के फ़ायदे आप लगातार बताते रहें कि व्रत कैसे जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो ये पूरा महीना डिटॉक्स करने का है और इबादतों का महीना तो खैर है ही है, लेकिन डिटॉक्स करने का महीना भी है। और साथ में योग का जो फ़ायदा है वो इरम जो है योग का फ़ायदा भरपूर ले रही हैं। इरम, आदाब। स्वामी जी आपसे रूबरू है। जी जी स्वामी जी से कुछ कहना चाहती हैं? आदाब मेरी बहन एरम। जी मैं बताती हूँ कि योग बहुत से प्यारी खैर बहन। फायदे तो बहुत हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं देवबंद जैसी जगह पर रहती हूँ। देवबंद का नाम वर्ल्ड फेमस नाम है, और प्लीज इसे योग वाले लफ्ज को आप कहीं और ना जोड़ें, क्योंकि ये मजहब से जुड़ने वाली चीज नहीं है, ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है। तो योगा मैं भी करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, और बहुत फायदा है। मैं आपको खुद बताती हूँ कि मेरी बैकबोन स्लिप डिस्क हो गई थी, उसके बाद मेरे इतना कंटिन्यू पेन रहता था। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत रिलीफ है। मैं मतलब सही से भुजंगासन किया है, आलोक विलोम, मतलब मैं अनुलोम विलोम, मतलब मैं बहुत सारी एक्सरसाइज सही बताती हूँ मैं आपको कि हमें नाम भी शायद ना याद हो इतने, लेकिन मैं कंटिन्यू करती हूँ और उससे बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। स्वामी जी देखिए, नाम प्रॉपर सबको सारे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई एक्टिविटीज एरम सबको पता है और आसन की पूरी खबर है जी। ये एनम ने बहुत अच्छा बताया, चाहे कमर का दर्द हो, सर्विकल स्प्लाइटिस हो। मैं देवबंद में आया था, हमारे जो है मदनी साहब जिनका आपने कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था ना, उनसे भी मेरा बड़ा प्रेम है। लाखों लोग जी, थे, जी, मैंने जी, उस सब में कहा था, मैंने कहा किसी को कमर में दर्द हो, किसी को घुटनों में दर्द हो, किसी को मोटापा हो, कोई भी बीमारी हो, बीमारी मजहब नहीं देखती। पैरासीटामोल, क्रोसिन और ब्रूफेन आदि हम एलोपैथी की जो सिंथेटिक पेन किलर्स है, दूसरी चीजें खाते, वो भी कोई मजहब देख करके नहीं खाते। ऐसे योग का कोई मजहब नहीं है। और वैसे एक बात और कही थी मैंने, ओहो, आज से 15 साल पहले की याद आ गई। मैंने कहा हमारे मजहब अलग हो लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, और पूर्वजों की विद्या योग विद्या, और ये तो एक विज्ञान है। तो एरम, आप बहुत प्यारी बहन है, और आपने अपने जीवन को योग से बहुत संवारा है। हमारे हुसैन भाई तो हमारे साथ प्राणायाम और योगाभ्यास करते रहते ही है, और आपको देवबंद से इस आज के इस सत्र में योगाभ्यास में अपने साथ जोड़ते हुए बहुत गर्व की, फक्र की अनुभूति हो रही है। मेरे भाई, मेरा बहुत प्रणाम कहना हुसैन जी एरम को। और आपका मोदी और मुसलमान और किधर जा रहा है हिंदुस्तान, मैंने भी 10 बजे आपका शो कल ही देखा था, बड़ा हुसैन अच्छा देखिए, लगा था। स्वामी जी को पूरी रात के खबर 10 है बजे। आपके शो की भी। बहुत शुक्रिया। और इरम बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं स्वामी जी आपको कि आप जो है एक रोल मॉडल हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को मजबूत, इंडिपेंडेंट आप सोसाइटी के लिए अच्छा बड़ा काम कर रही हैं स्वामी जी। इरम जो हैं यहाँ देवबंद में रह करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करती हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, और साथ साथ अपने परिवार में बच्चों का भी ख्याल रखना, बाहर के लोगों का भी ख्याल रखना, ये सब कुछ एक्सरसाइज और योगा के साथ हो रहा है जी। और अभी आपने बोला कि ये फास्टिंग चल बहुत रही है, अच्छी तो बात फास्टिंग में आपने भी मैं कही आपको बताती हूँ कि कि कुछ मैं लोग कहते रोजे हैं के कि- बाद जिम जाती हूँ, और मैं वहां पर भी आधा घंटा योगा कर डेली आती हूँ। बहुत। स्वामी जी कुछ लोग और हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या गजाला बात है, ऐसी ऐसी यहाँ पर बहनें है। हमारे गजाला, आप क्या लिए करती एक हैं? रोल मॉडल मैं आइकॉन अनुलोम है। करती हूँ, जो ये कि breathing हमारे exercise है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जी स्वामी जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, जहाँ से मैंने आज सत्र की शुरुआत की। ये अनुलोम विलोम तो पूरी नस नाड़ियों को और पूरे इंटरनल बॉडी को, हमारे शरीर के साथ हमारी इंद्रियों, चित्त, चेतना, आत्मा को, ये रूहानी विद्या है ना, तो हमारी रूह आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। ये अनुलोम विलोम की क्रिया जो करती है एरम जी, मेरे भाई हुसैन जी, तो फिर से मैं इनको कहूंगा जरा करके दिखाइए, आप ऐसी अनुलोम विलोम एरम करती भी हैं कि जैसी नहीं करती बहनें हैं? हमारे लिए रोल मॉडल है, आइकॉन है, टाइकॉन है, आदर्श है। देखो, और यहाँ पे मैंने भी ना योग कर आज रही से 25 साल पहले एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आज बैक के लिए कर लेते हैं, आज पेट के लिए कर लेते हैं, आज कुछ आसन खड़े होके कर लेते हैं, एक दिन ऐसे सीधे लेट के, एक दिन उल्टे लेट करके कर लेते हैं। ऐसे ही करके मैंने लोगों को धीरे धीरे योग में ढाला।
स्वामी जी, हुसैन के साथ जो परिवार और उस परिवार की जो बेटियां हैं, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि मजहब और योग दो अलग चीजें हैं और योग को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, योग तो जोड़ना सिखाता है। हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देवबंद से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अब आज के विषय का रुख करते हैं। बच्चों को बहुत मेरा प्यार। जी स्वामी जी, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए संकट बन गई है। सर्दी का मौसम छोटा होता जा रहा है। अपने देश में वसंत ऋतु जो है वो सिकुड़ती जा रही है। बस गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो तपिश है वो भी बढ़ रही है। यूएन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि धरती खत्म होने की कगार पर है। तो स्वामी जी, तेजी से बढ़ती ये ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है? इसका मुकाबला करने के लिए शरीर को कैसे तैयार किया जाए और क्या क्या किया जाए, उसके बारे में बताइए। इसके लिए या तो रोज शीर्षासन कर ले, तो अभी मैंने किया शीर्षासन, सर्वांगासन, तो फिर मौसम का पूरा शीर्षासन भी हो जाएगा। देखो शीर्षासन कितना अच्छा शब्द है। मौसम का शीर्षासन हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। वातावरण का लोगों ने शीर्षासन करा दिया अपने निहित तुच्छ स्वार्थों के कारण से। तो हम शीर्षासन करेंगे, हम सर्वांगासन करेंगे, हम सूर्य नमस्कार करेंगे, तो अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे कि विपरीत मौसम में भी हम पर इस ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं होगा। हम उससे बेअसर रहेंगे, जैसे स्वामी रामदेव आपके सामने हैं। ऐसे रोज सूर्य नमस्कार करना 2 बार से लेकर के 10 बार तक, और अपने खाने पीने में कुछ चेंज ले आना। जैसे सप्ताह में 1 बार, आज सहजने के बारे में बताने वाले हैं। ये नसनाड़ियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। सहजने की पत्तियाँ, इसको तो पीस करके आटे में मिला ले, थोड़ा एलोवेरा का जूस, और सहजने की फलियाँ, इसकी सब्जी साउथ में तो बहुत बनाते हैं, इसका सूप बता करके आज पाक शास्त्र में योग शास्त्र के बाद बताने वाले हैं। थोड़ा सा चेंज लिया है। सप्ताह में 1 बार सहजना, जो सहज रूप से पूरे देश में मिलता है, इसका प्रयोग करना शुरू कर दे, सहजने का। ओहो, और ऐसे ये सूर्य नमस्कार, इसको कर लिया करें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमने अपनी डेली रूटीन में सम्मिलित कर लिया। 10 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, और 5-5, 10-10 मिनट मंडूक आसन, योग मुद्रासन, स्थित कोण आसन, चक्की आसन, कोई ना कोई 5 आसन जी, और 5 प्राणायाम। धीरे धीरे आप ऐसे अपने लाइफ में योग को बढ़ाते जाएं। जैसे हम यहाँ देवबंद से योग करते हुए देख रहे थे रमको और उनके बच्चों को। हमारे यहाँ पर आए हुए हैं ये भाई अनिल जी, इनको ऑटोमेन डिजीज हो गई थी। उसके कारण से नसनाड़ियों में और हाथों में बड़ी दिक्कत आ गई थी। इन्होंने 6 किलो तो वेट कम कर लिया और ऑटोमेन डिजीज को भी अब रिवर्स कर रहे हैं। ये है पूरा इनर इंजीनियरिंग। अनिल जी, कितनी उम्र हुई आपकी? 49। हाँ, आप मेरे से छोटे हो। देखो, आपको मेरे से छोटा ही दिखना है। अभी आप मेरे बड़े भाई दिख रहे हो ना। अब आप योग करोगे, और पीछे वाला भी तगड़ा है, वो भी रबड़। हाँ, तेरी कितनी उम्र है? 51। तो ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे से बड़े भाई दिख रहे हैं। एक और तगड़े भाई भी दिख रहे हैं। तो योग करोगे तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, डिजीज भी रिवर्स होंगी। और सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी हो, वातावरण में पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, उन सब से भी बचने के लिए नियमित रूप से योग करना है। वार्मिंग का जिक्र कर ही दिया है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्वामी जी मौसम किस तरह से बदल रहा है। आप सोचिए कि मई जून में होने वाली जो भीषण गर्मी है अप्रैल में पड़ने लगी है, तो इससे तो लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके चलते नसों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, और पानी की कमी से नसों में अब उलझन और ऐंठन भी बढ़ती जाती है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ जाए तो हार्ट, ब्रेन सब खतरा आने लगता है। तो ऐसे में स्वामी जी नसों को मजबूत कैसे बनाएं, इसके क्या है उपाय? एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, बिल्कुल सहज, आपने ठीक कहा है मेरे भाई अमित जी। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को ऐसे आगे पीछे दबाना। अब देखिए,
मेरी एक एक नस नाड़ी को ना, पैरों को देखो, हाथों की देखो, कितनी सधी हुई हैं। कहीं पर भी आपको ना कोई ऐंठन नज़र आएगी, सब जो जितना जहाँ उभार चाहिए उतना उभार नज़र आएगा। हाँ? और ये तो क्योंकि शरीर तो प्रभु का दिया हुआ उपहार है, इसका उपहास नहीं उड़ाना और किसी रोग से हमें पीड़ित नहीं होना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कर सके वो तो ये नौकासन, ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये कर लेना। ये तो बहुत ही अच्छे ब्रेन नर्वस सिस्टम की ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, इतने से शुरुआत कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ये तो रामबाण परम औषधि है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए, नस नाड़ियों के लिए। वेरिकोज वेन्स के लिए तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो यहाँ पर हो रहा है। आनंद मोहन जी को हमने, ये देखो, ये मिट्टी में एलोवेरा, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और इसमें नीम और ये मिला करके सारी चीज़ें जैसे आनंद मोहन जी को लगाई, ऐसे सप्ताह में एक बार ये मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर लगा लिया करें। अभी तो इनके पैरों पे ही लगा रहे हैं और फिर ये सूख जाएगा। और इसमें बैठे बैठे आनंद जी आप आनंद से कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। और ये जो मड थेरापी है, इसके साथ साथ लीच थेरापी, और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, हमारे डॉक्टर अभिमन्यु जो कर रहे हैं गगन जी को, ये एक्यूपेंचर, और फिर नीचे हमारे योगाचार्य बालक एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, ये सारी चीज़ें हम बार बार दिखाते रहते हैं और हम कहते हैं ज़्यादा न कर पाते, देखो ये सूक्ष्म व्यायाम यही कर लो जो अभी हम कर रहे हैं। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाने के बाद कैशोर गुग्गल जो मेरे सामने रखा है, कैशोर गुग्गल और ये गोधन अर्क सुबह उठते ही ले लो, उठते ही गोधन अर्क ले लो। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाने के बाद एक कैशोर गुग्गल, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि एक एक ले लो। ओ हो, अप्रतिम लाभ होगा। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये जो जूस रखे हैं, और इसमें तो हमने ये सप्तामृत मिला दिया है आरोग्य जूस में। तो अब बीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी सब एक ही जगह मिला करके भी दे दिया हमने। ये सब इसलिए किया हमने, और अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हमेशा हेल्दी रखने के लिए इम्यूनोग्रिड 2 गोली सुबह शाम ले लें। और ये सूक्ष्म है ऐसे, फिर ये बटरफ्लाई, और ये इतना ज़रूर करें इम्यूनोग्रिड। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तो ये जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो वैसे तो करीब 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारी नस नाड़ियाँ, 72,72,10,201 जो हमारी नाड़ियाँ वो सब जुड़ी हुई है। उसके लिए न्यूरोग्रिड भी देते हैं। तो न्यूरोग्रिड और ये इम्यूनोग्रिड, ये एक एक सुबह शाम ले लिया, फिर तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की, वेरिकोज वेन्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह सकती। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूरी अंतर की ज्योति जलती रहेगी। स्वामी जी, एक्सपर्ट मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए भी अभ्यास करवा दीजिए, ताकि खतरे को टाला जा सके, बल्कि जड़ से खत्म किया जा सके। तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ पूजा जी, ये देखो, ये लहसुन है ना, ये तो जबरदस्त है। इसमें लहसुन में चीरा मार करके, अभी गर्मी आ गई, गर्म होता है ना लहसुन, तो चीरा मार करके रात को पानी में भिगो देना। सुबह तक इसकी पूरी गर्मी मर जाएगी, गर्मी ख़त्म हो जाएगी, इसकी जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। तो चीरा मार करके रात को पानी में भिगो दिया, और सुबह इसको हल्के से गाय के घी में हल्का सा इसको फ्राई कर लेना, हाँ, रोस्ट कर लेना। फिर ये खाना, ये कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए और पाचन के लिए परम औषधि हो जाएगी। इसकी दुर्गंध, इसका तीखापन और इसकी तामसिकता दूर हो जाएगी। अब अगली बात, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस तो हम बताते ही है, और
अभी वज्रासन में बैठ के मंडूकासन बता रहा था, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, ये योग मुद्रासन हो गया। ये भी अप्रतिम है, अप्रतिम है। ऐसे यूं झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका दी और इसमें रुक गए 1 से 2 मिनट। 1-2 मिनट से 10 मिनट जब लगातार करते हैं तब पूरा फल मिलता है इसका। हाँ, शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट ले लिया। और एटीएम की सब्जी तो हम अर्थराइटिस के लिए बताते हैं, वो डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको डायबिटीज होता है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी और सलाद खिला देते हैं उनको, सलाद। आहा, ये बड़ी अच्छी है। अब थोड़ा सा गाजर, टमाटर, थोड़ा पालक, बथुआ, मेथी, जो भी पत्ते मिल जाते हैं वो ले ले और यही बस खिलाते हैं। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 से 20 ग्राम और मेथी भी 20 से 25 ग्राम अंकुरित, और इसको गाय की घी में छौंक करके, क्या ज़बरदस्त सब्जी बनती है। एटीएम की सब्जी डायबिटीज़ के लिए और अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है मेरी बहन पूजा जी, ज्योत्सना जी। और ये जी स्वामी जी, पवन मुक्तासन जो लेट के कर रहे थे, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देता है और उसको निचोड़ भी देता है, तो पेनक्रियाज से पूरा इंसुलिन भी भरपूर मात्रा में निकल जाता है। जी। अब स्वामी जी, कई बार तो ये कहते हैं कि नसों की जो परेशानी है, ये देखा जाता है कि खराब पाचन की वजह से भी हो जाती है और इसकी वजह से फिर सिर दर्द समेत तमाम परेशानियां देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी स्वामी जी उपाय और कुछ आप नुस्खे बताएं। तो देखो, खराब पाचन के लिए पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये इससे तो पाचन इतना जबरदस्त हो जाता है। 1-2 मिनट ऐसे रोक करके इसमें कपालभाति करो। और एक और है पाचन के लिए ना, पद्मासन में बैठ करके और फिर ऐसे ऊपर उठा लेना शरीर को, अंगुलियों पर ऐसे उठाते, देखो ये थोड़ा सा इसमें बल लगता है। पद्मासन में बैठे, अंगुलियों और अंगूठों पर शरीर को ऐसे उठाया, इसमें थोड़ा उठाना चैलेंजिंग होता है तो मुट्ठियों पर उठा लें ऐसे, या हथेलियों पर ही उठा लें। कुछ तो करें, कुछ तो करेंगे। 1 मिनट उठाने से ऐसी जबरदस्त भूख लगती है। और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिला देते हैं और गैस बनती हो तो ये गोमुखासन भी साथ में करवा देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, अब हमको तो करते करते ही भूख लग रही है जोर से। और हाँ, जिनका हीमोग्लोबिन कम होना, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर, अनार, चुकंदर, इसका जूस पिला दो, पाचन भी अच्छा और हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। प्लेटलेट कम हो तो इसमें ही व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, इसके साथ साथ ना पपीते के पत्तों का रस, थोड़ा सा व्हीट ग्रास और एलोवेरा और मिला देते हैं ना, इतना अच्छा पाचन हो जाता है और प्लेटलेट की, हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर हो गई। गैस के लिए गोमुखासन तो बताया ही, गैस और चूर्ण भी हम देते हैं और घर में ही थोड़ा सा अजवाइन, मेथी, सौंठ और सेंधा नमक डाल करके खिलाते भी हैं। ऐसे ही पहले यही खाया करते थे, पेट में दर्द हो जाए, गैस बन जाए, इसी को खिलाते थे, एकदम ठीक हो जाते थे। ये पिंडली दबाने से भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, कई बार मैंने बताया हुआ है। और जब पाचन गड़बड़ हो तो कुमारियासा और द्राक्षासा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। गैस, कब्ज, एसिडिटी सब एकदम गायब, नींद में बहुत अच्छी आती है। कब्ज हो तो थोड़ा अभयारिष्ट, और बार बार जो है पतले दस्त आते हो, बंद करके नहाता हो शौच, तो उसमें कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, और जो है अभी तो हमने कोलोग्रिट भी तैयार कर दी है, साफ चित्रकादिवटी, अप्रतिम है। और ऐसे करके कितना अच्छा लगता है ना, करते करते ऐसा लगता है जैसे जीते जी ही मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, जीते जी स्वर्ग में है, जन्नत में है। हाँ हाँ हाँ, ये है योग। स्वामी जी, इसलिए कहते हैं योग ही जीवन है। लाइफ इज योग एंड योग इज लाइफ।
स्वामी जी, कई बार शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो क्या ये जो हार्मोन्स में बदलाव शरीर में होता है उसकी वजह से भी नसें कमजोर होती हैं? और खासकर प्रेगनेंसी के बाद भी नर्व्स की परेशानी महिलाओं में बड़ी होती है। तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की पहले तो परेशानी ना हो और उसके बाद अगर हो गई तो उससे नसें ना कमजोर हो, उसके लिए क्या उपाय अपनाएं? हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम हम तो ऐसे किसी भी आसन में कर लेते हैं, गोमुखासन में भी कर लेते हैं, वज्रासन में भी कर लेते हैं, पद्मासन में भी कर लेते हैं, चलते चलते भी कर लेते हैं, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, प्लेन में भी और ऑफिस में भी कर सकते हैं। अब हमारे अमित भाई जो है वो एंकरिंग करते करते भी करते रहते हैं। अब कभी कोई नेता चिढ़ ना जाए, किसी नेता के सामने मत करना कि ये उसका अनुलोम विलोम तो नहीं करा रहा उसकी पार्टी का। वैसे आजकल वक्त भी ऐसा चल रहा है, अभी चुनाव राजो होगा। धर्म का भी समय चल रहा है। तो ये अनुलोम विलोम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सच में बहुत ही अप्रतिम है। और वैसे भी जिंदगी में ऊंचा नीचा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, उथल पुथल, ये ज़िंदगी है तो उसमें छाया धूप की तरह सब कुछ चलता ही रहता है, कभी अंधेरे कभी उजाले। और ये अनुलोम विलोम सारी बाहर की उथल पुथल से और भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस से अनुलोम विलोम। और फिर इसके बाद ये भ्रामरी उद्गीत, इसको कम लोग ध्यान देते हैं। देखो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। ब्रेन डिसऑर्डर्स, आँखों की रोशनी की कमी, मैकुलर डिजनरेशन, सुनने की कमी, कोरोना के बाद ये आँखों की, कानों की और ब्रेन के अंदर बहुत तरह की, किसी के कानों में सीटी सी बजती है तो किसी के दिमाग में उथल पुथल ऐसी चलती रहती है, ओसीडी से लेकर के, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक हो रहा है। तो ये सेल्फ हीलिंग के लिए अंदर से पूरा, जैसे अभी आपको मैं तो आसन करते करते ऐसे लग रहा था ना कि सच में हम जो है ना योग चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में इतने खो जाते हैं, अपने उस मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं, मूल चेतना से। तो ये भ्रामरी, ब्रेन और सेल्फ हीलिंग के लिए, हार्ट के लिए, कहीं भी पूरी बॉडी में पेन होते हैं, ऑटोमेन डिजीज होते हैं, एसएलईएमएस, एमएनडी जैसी बीमारियां होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी 5 बार से लेकर 5 मिनट तक, और उद्गीत और हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति या अपान मुद्रा में ऐसे हाथ रखें। और जब ज़्यादा ही नस नाड़ियों की प्रॉब्लम हो जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और भी बहुत तरह के नस नाड़ियों की दिक्कतें होती हैं, अंदर से मसल्स टूटने लगते हैं, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी करें। श्वास लेकर के थोड़ा होल्ड किया और होल्ड करने के बाद छोड़ा। ऐसे अनुलोम विलोम तो लेते और छोड़ते हैं, अंदर होल्ड कर दिया तो इसका नाम नाड़ी शुद्धि हो जाता है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, कहा जाता है कि अगर खराब पोस्चर है तो उससे भी नसों में दिक्कत बढ़ सकती है। जैसे कि हम लोग क्रॉस लेग करके बैठते हैं ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे, तो उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो एक बार जरा फिर से आप सही पोस्चर में उठने बैठने का और साथ ही सोने का भी तरीका बता दीजिए। ये बहुत आपने कई दिनों के बाद पूछा, बहुत समझदार हो आप भी। तो ऐसे कुछ लोग बैठते हैं शान में, और कुछ ऐसे परेशान होकर के, कुछ शान में, कुछ परेशान। स्वामी जी ये तो फेवरेट है, तो हम लोग भी बैठते हैं कई बार। ऐसे क्रॉस लग करके नहीं बैठे। एक दूसरा ऐसे बैठेंगे, ऐसे ये ऐसे, ये ठीक नहीं है। कुछ बैठेंगे ऐसे, और फिर कुछ बैठेंगे ऐसे। ये सारे पोस्चर जो है ना गड़बड़ घोटाला है। तो कैसे बैठना, जब भी सीधे बैठे तो सुखासन में ऐसे बैठे, और खाने के बाद तो वज्रासन में ऐसे बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। एक भीष्म जी थे, हम आज से 45 साल पहले बात याद आ गई, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब वो आया करते थे, तब बोलते थे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बैठते समय भी, खड़े रहते समय भी। खड़े रहते समय ज़्यादातर लोग एक टांग को ऐसे कर लेते हैं, एक टांग ऐसे कर लेते। तो ये जो पोजीशन है ना,
ये ठीक नहीं है, एक टांग ऐसे, तो ये ऐसे, ये ठीक नहीं। जब भी खड़े रहे ऐसे खड़े रहे, इसमें क्या है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जिनको आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ में भर्ती होना हो ना, तो एडी मिला करके ऐसे सीधे खड़े रहना, तो करीब आधा इंच आपकी हाइट में फ़र्क आ जाता है। जब पैर आप खोल करके ऐसे और थोड़े ढीले खड़े होते हैं तो करीब आधा इंच आपकी हाइट कम हो जाती है। लो, ये एक नई ट्रिक बता दी है, कभी कोई भर्ती में रिजेक्ट नहीं होगा फिर। ये एक और नई बात बता दी है। और देखो, जिनके घुटने से खड़े रहने से मिलते हो ना, जैसे मेरे भी बचपन में मिला करते थे, अभी नहीं मिल रहे। अभी देखो आप, मेरे घुटने एकदम सीधे हैं, जंघाएं, पिंडलियाँ एकदम। मैंने तो ये गरुड़ासन करके ऐसे ठीक किए थे, ऐसे ये गरुड़ासन और बैठ के पद्मासन करके ऐसे ठीक किए थे। तो खैर, ये थोड़ा पोजीशन गड़बड़ है, उसको भी तो ठीक करने के उपाय भी साथ साथ बता दे रहा हूँ। और रही बात लेटने की, तो लेटने में जो ऐसे लेट करके सोते हैं ना, ये पैर पर पैर रख लिया, हाथ ऐसे बांध करके माथे पर रख लेते हैं, कुछ छाती पर ऐसे रख लेते हैं, कुछ ऐसे रख लेते हैं, कुछ और गठरी बन पैर पे जाते पैर हैं। ऐसे रखते हैं। इससे फिर उनको रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, कभी शेर पीछे दौड़ रहा है, कभी हाथी पीछे दौड़ रहा है, कहीं कुएं में पड़ गए, तो कहीं आसमान से टपक गए, कहीं लुढ़क गए, तो ऐसे सपने नहीं आए। फिर कुछ ऐसे रात भर ऐसे पैर मोड़ के देखो, ऐसे ऐसे, ये देखो, बैठने में भी क्रॉस लेग और लेट करके भी क्रॉस लेग, और ऐसे रात भर ऐसे ही लुढ़कते रहते हैं, ऐसे ऐसे, और फिर उल्टी पुल्टी सपने भी चलते रहते हैं। ऐसे नहीं करना, सीधे लेटना, ये सही तरीका है। और साइड में ये ऐसे साक्षी दृष्टा होकर के देह को देखना, और साइड से भी लेटना है तो ऐसे देखो, ये थोड़े से पैर मुड़े हुए, और ऐसे करीब 2 इंच का तकिया साइड में ले लिया, नहीं तो अपना हाथ का ही तकिया जिंदाबाद, ऐसे। तो ऐसे ये तरीका है। बाई करवट लेटेंगे, बाई करवट लेटने से दाएं सर चलता है, और उल्टा लेट करके सोना है तो ये मकरासन है सोने का। एक तो ये मकरासन है, एक ये मकरासन है, ऐसे। ये तो कमर दर्द का है, और ये सोने का है, ऐसे सोए तो इसमें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। तो मैं कह रहा था, बाईं करवट सोते हैं तो दाहिना स्वर चलता है, और जब दाहिना स्वर चलता है तो पाचन बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जब दाएं करवट सोएंगे तो बाएं चलेगा, इससे ठंडक रहेगी। जिनको ब्लड प्रेशर है चंद्र स्वर हाई, उनको दाएं करवट सोना चाहिए, बाएं चलता रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा। जिनको लो बीपी है उनको बाएं करवट सोना चाहिए, और वैसे खाने के बाद एक बार तो बाएं करवट लेट जाना चाहिए, फिर बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ये स्वर विज्ञान भी आपको साथ साथ में बता दिया। और जो नशे करते रहते हैं तो उनको के दोनों नाक मेरी तरह से बराबर चलते रहेंगे, और समता रहेगी शरीर के अंदर। समत्वम योग उच्यते। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, उठने बैठने सोने का तरीका कोई सही तरीके से सीख ले तो नसों की तो आधी दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन क्या नसों के कमजोर होने से हाथ पैर की उंगलियां भी फैली फैली और मुड़ी मुड़ी नजर आती हैं? और अगर ऐसा है तो स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? हाँ, ये अपने अच्छा, ये जो फैली फैली उंगलियां होती है ना, ये नसनाड़ियों की भी प्रॉब्लम और ये वात की भी दिक्कत है। इसके लिए एक तो सहजने का रस, सहजना, और ये मैंने शुरू में बताया था एलोवेरा। ये सहजना, ये एलोवेरा लगाने में भी काम आता है और पीने में भी काम आता है। वात रोग भी दूर होते हैं इससे, पित्त रोग भी दूर होते हैं इससे, चर्म रोग भी दूर होते हैं। तो एलोवेरा, सहजना, हाँ, इसका रस ले, और गिलोय, निर्गुंडी और पारिजात मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसका रस, ये फैली फैली अंगुलियाँ, और लहसुन कल्प जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, लहसुन कल्प बड़ा अद्भुत है। और ये जो फैली फैली नसें होती है, इसके लिए योगराज, महायोगराज, गुग्गल, वो भी काम करेगा। और जो हम नर्वस सिस्टम में बता रहे थे, वेरिकोज वेंस में बता रहे थे, कैसुर गुग्गल भी इसके लिए अप्रतिम औषधि का काम करता है। खाने के बाद सुबह दोपहर शाम 1-1 या 2-2 गोली दे देते हैं। अनुलोम विलोम 15 मिनट, और ये कपालभाति, ये बड़ा जबरदस्त है, ये तो सभी में काम करता है। कपालभाति 5 से 10,000 बार, और अनुलोम विलोम 1 से 2,000 बार करा देते हैं। सारी नसनाड़ियों की दिक्कतें खत्म। जो फैली फैली अंगुलियां होती है, एक के ऊपर एक अंगुली ऐसे चढ़ जाती है, फिर अंगुलियों में गठाने हो जाती हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और अंतर ज्योति ज्योत्सना जल जाती है। स्वामी जी, वेरिकोज और फाइलेरिया भी नसों की बीमारी है, इसका भी अलग से कारगर कोई उपाय बता दीजिए।
आपने जिक्र भी क्योंकि किया जिक्र था अभी किया है, कार्यक्रम में। ये फाइलेरिया बहुत दिनों के बाद आपने पूछा। हाँ, ये फाइलेरिया के लिए एक तो ये जो शुरू में हमने मिट्टी का लेप बताया था, अब सूख गया है काफ़ी, ऐसे धीरे धीरे सूख जाता है। फिर ऐसे हाथों में पैरों में जिनको फाइलेरिया है, मिट्टी का लेप लगाया करें और 1-2 घंटा सुबह सुबह शाम को धूप में बैठ करके और प्राणायाम किया करें। खाली पेट गोधन अर्क और पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा का काढ़ा, दशमूल का, एरेंड का या सर्वकल्प का काढ़ा, और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें काम करते हैं एलोवेरा का जूस भी। और ज़्यादा होने पर कायाकल्प वटी भी देते हैं खाली पेट, पुनर्नवादि मंडूर और कायाकल्प वटी। किसी को ज़्यादा स्किन पर आ गया तो डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मिलिनोग्रिट आवश्यकता के अनुसार दे देते हैं। ये दिव्य जो तैलम है ये लगा भी देते हैं और 1-2 बूंद पिला भी देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम करता है। हाँ, और जो है कपाल भाती की मात्रा बढ़ा देते हैं। 1-1 घंटा कपाल भाती, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। और फाइलेरिया भी मैंने ठीक किया है लोगों का। पायरिया तो ठीक किया ही है, उसका तो उपाय हमने कल बताया ही था कि जो है कैसे हल्दी, सेंधा नमक और जो है सरसों का तेल, अपामार्ग, तुमरू, नीम बबूल का, दातुन, और ये तो प्राचीन काल से पायरिया फाइलेरिया दोनों का एलोपैथी में इलाज नहीं है। योग आयुर्वेद से ये चीज़ें ठीक हो। स्वामी जी, अब नसों को मजबूत बनाने में प्राणायाम कितना कारगर है, और वो कौन से प्राणायाम है जिसके जरिए हम अपने नसों को मजबूत कर सकते हैं, और ओंकार का ध्यान कितना फायदेमंद होता है नसों को बेहतर करने के लिए, ये भी बताएं। रोज भस्त्रिका 5 मिनट, मैं तो देखो सुपर फास्ट करता हूँ ऐसे। दो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरी नस नाड़ियाँ सब ठीक हो जाती हैं डीप ब्रीदिंग करने से। फिर ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कमज़ोरी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है भस्त्रिका। और फेफड़े तो ऐसे फौलादी हो जाते हैं, दमा का दम निकल जाता है ऐसे करने से। जिसका ज़्यादा दमा हो तो फिर सासारी प्रोनकोम भी दे देते हैं। और कपाल भाती, ये है कपाल भाती से तो अंदर के लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस और ऐसा पूरा कुछ। कपाल भाती को कपाल भारती बोलते हैं, जो भी बोलो। कपाल माने माथा, भाती माने चमकने लगता है, ऐसे भांति भांति के रोग भी दूर हो जाते हैं। और कपाल पर, ललाट पर, भाल पर रोज तेज आ जाता है। मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होता है, ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता बन जाते हैं, कुंडलिनी जागरण। ओहो हो, बड़ा जबरदस्त है ये कपाल भाती। और बाह्य प्राणायाम, ये तो ऊर्ध्व रेता सच में बना देता है। हम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक से बीतेगा। जिनकी गृहस्थी गड़बड़ हो रही है, पति पत्नी एक दूसरे की को संतुष्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे के संबंधों में दरार पड़ गई हो, उसके लिए भी ये बाह्य प्राणायाम है, बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, नसों की मजबूती के लिए आपने आज तो रोक करके 15-20 योगाभ्यास- सेकंड बाहर रोकना। जी, ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी और ब्रह्मचारियों के लिए भी, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, नसों की मजबूती के लिए कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए, उसके बारे में आपने बताया। अब पाक शास्त्र में क्या खास है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक फटाफट से हम अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। मोटापे पर 2 स्टडी का अलर्ट। ओबेसिटी कितनी हुई घातक, फैटी लिवर, डायबिटीज, हाई बीपी, बढ़ता वजन कैसे बना खतरे की घंटी। आयुर्वेदिक उपाय और योग थेरेपी घटाएगी वेट, मिलेगी स्लिम ट्रिम बॉडी। तो देखना ना भूलें कल सुबह 7:56 पर। जी स्वामी जी। अभी देखो, आज के पाक शास्त्र में हमने विशेष विधान किया है। सहजना 1-2 चम्मच गाय का घी, और गाय के घी में फिर थोड़ी सी अजवाइन। ये भी वात रोगों के लिए परम औषधि होती है अजवाइन।
अजवाइन जो है एक चुटकी भर, जीरा भी कुछ लोग ज़्यादा ही ठोक देते हैं, थोड़ा जीरा पाचन के लिए बड़ा अच्छा रहता है। 1-2 चुटकी अजवाइन, 1-2 चुटकी जीरा। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा आप प्याज डाल सकते हैं, प्याज, और इसमें थोड़ी अदरक डाल दी, थोड़ी जो है प्याज, थोड़ी अदरक, थोड़ा लहसुन, और जो है ये हल्दी कच्ची भी डाल सकते हैं, और नहीं तो ये जो हल्दी का पाउडर है ये भी बड़ा अच्छा है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इन चीज़ों को डाल दें। अब देखो, काली मिर्च बहुत थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा काली मिर्च जो है ना वो गर्म करती है, और इसमें जब अच्छी तरह से भून जाए, और हींग तो पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और नस नाड़ियों के लिए भी, थोड़ा सा हींग की चुटकी भर हींग डाल दिया, और अब आएगा आनंद, तड़का लगेगा इसमें। अब ये सहजना, इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, और ऐसे सीधा धो करके अच्छे से, और ऐसे ऐसे इसके पीस बना दिए। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो कड़वाहट भी जाना चाहिए, लेकिन इसको ऊपर से छिलका भी उतारने की जरूरत नहीं, छिलका उतारना चाहे तो वो भी उतार सकते हैं। और इसी को अच्छे से उबाल लेते हैं। तो हमने सहजना की पत्ती और सहजना, इसको उबाल के इसी का पानी बना दिया। ओहो हो, अब ये इसका सूप तैयार हो गया। अब ये जो सूप पिएगा ना, उसका जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स, नस नाड़ियों की सारी दिक्कतें, और ये B12 और B कॉम्प्लेक्स का सबसे रिच सोर्स है। हम न्यूट्रिला डेली एनर्जी भी देते हैं, डेली एक्टिव मल्टीविटामिन और डेली एनर्जी B कॉम्प्लेक्स का, और सबसे ज़्यादा B कॉम्प्लेक्स होता है वो सहजने में। और ये टेस्ट इसका, थोड़ा बस सेंधा नमक और डाल देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, सेंधा नमक थोड़ा सा डाल दें, इतना ज़बरदस्त ये सूप होगा, जो इसको पिएगा वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आज के पाक शास्त्र में सहजना का सूप है, जो सहजना सबको सुलभ हो जाता है सहज रूप से। वैसे मोरिंगा ट्री बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम।